हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके लिए हिंदी किताब से एक्सरसाइज 6 और इसके अलावे भी बहुत सारी बातें बताऊंगा जो आपके लिए परीक्षा के लिए, आने वाली परीक्षा के लिए यह जो आवश्यक अब इसके लिए है क्या कि आपको मैंने बताया था कि किसी अब जो परीक्षा हो रही है वो ऑब्जेक्टिव हो रही है, वस्तुनिष्ठ हो रहे हैं, जिसके लिए आपको पूरे पाठ का गहन अध्ययन आवश्यक है। पूरे कहानी की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। पूरे कहानी में किस पात्र ने क्या कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, किसको कहा, किससे कहा, वह कहानी हमें क्या संदेश दे रही है, इत्यादि हर एक लाइन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि आपको उस कहानी का पूरा सारांश आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, तभी आप उत्तर दे पाएंगे। अब जैसे आपकी परीक्षा के लिए पूछा गया है प्रश्न कि जैसे दूध छीन लिया था वैसे छीन लो। अब देखो इस चैप्टर में क्या है वो कहानी। इस चैप्टर में वीर बालक बलकरण के कहानी की यह एक लाइन है। कहीं पर कहा गया है, किसी ने कहा है कि जैसे दूध छीन लिया वैसे यह भी छीन लो। तो यह भी क्या छीन लो, अब वह क्या है उसको आपको याद करना है। उसके बाद अब जैसे इस कहानी में आपको देखिए ये सारे, उसके बाद अब जैसे दूसरा, अब उसके बाद आ जाइए। अब इसमें अब जैसे आपके पास अब जैसे यह कविता है बचपन, यह बचपन कविता है। इस कविता को किसने लिखा, यह बचपन कविता को किसने लिखा। उसके बाद जैसे इसमें मान लिया जाए कहीं पर लिखा हुआ है, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। अब देखिए कि ये जो 4 लाइन है इस बचपन की पंक्ति का, इसमें क्या भाव है छिपा हुआ। बच्चा अपनी माँ से क्या कह रहा है, क्या भाव छिपा हुआ है। एक दूसरा कि इसमें कौन कौन से शब्द कहाँ कहाँ पे हैं जिससे कि ये पद आपका तैयार होता है, यह कविता की पंक्तियाँ तैयार होती है। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। अब इसमें से हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी में से कोई प्रश्न बना दिया गया हो। ऐसे ही आपके पास एक और इसी के दोहे हैं। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ बताओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। अब देखिए ये बच्ची है, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ काओ। अब देखो माँ काओ, ये काओ क्या है, किसकी भाषा का सेंस है ये छोटी बच्ची जब बोलती है तब उस समय में वह कैसे बोलती है, उसकी आवाज़ कैसी होती है, तुतलाती है वो। खौ को वह कौ बोल रही है यहाँ पे। स्नेह, प्रेम, मातृत्व बच्चे का माँ के साथ, ये जो भाव है वह एक माँ और एक बच्चे के बीच के भाव को कवि ने बड़े ही सुंदर अंदाज में आपके सामने रखा है। तो इस कविता से भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इस तरह से। अब जैसे इसके बाद अब आइए, अब आपके पास एक और चैप्टर देख लेते हैं, सहजन का पेड़। अब यह देखिए, यह सहजन का पेड़, देखिए यह सहजन का पेड़ यह क्या है। सहजन का पेड़ एक साधारण सा पेड़ है कि ऐसे तो बहुत सारी सब्जियों के पेड़ होते हैं, घरों में लोग लगाते हैं, बाग बगीचे में लगाते हैं, उसको अपने जीविका का आधार बना लेते हैं। कुछ लोग सब्जी उगाने वाले वो बड़े से बड़े भूखंड में सब्जी की खेती करते हैं, जिससे उसका आय का स्रोत तैयार हो जाता है, उसकी जीविका चलने लगती है। ठीक उसी तरह से यह सहजन का पेड़ क्या है, इसकी पूरी कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसमें कितने पात्र हैं, किस पात्र ने किसके लिए क्या किया। अब जैसे इसमें एक गेस्ट आते हैं, एक अतिथि आते हैं, वो 1-2 दिन रुकते हैं, वहाँ की स्थिति को जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, और फिर वह क्या उसमें बदलाव लाने के लिए क्या करते हैं। वह उनके अतिथि हैं, उनकी दुर्दशा उनसे देखी नहीं जाती है, तो वह उनकी कैसी मदद करते हैं, किस तरह से परोक्ष मदद करते हैं या प्रत्यक्ष मदद करते हैं, इस सब को आप लोग
पूरी कहानी को मैंने बता दिया है। आज फिर आपको मैंने सारांश में बताया। अब इसको आप लोग पढ़िए और उसके बाद परीक्षा दीजिए।